हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ आपकी कक्षा 11 का चैप्टर लेकर। कक्षा 12 जिसका चैप्टर पढ़ेंगे हम 10 और ये 10वें चैप्टर की हमारी वीडियो होगी 5वीं। चैप्टर का नाम था हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मध्यिका और बहुलक की गणना। तो अब तक जो हम पढ़ रहे थे, अब तक हम मध्यिका को पढ़ रहे हैं और बाद में हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम जो समावेशी श्रृंखला होती है उसके अंदर मध्यिका की गणना कैसे की जाती है ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि समावेशी श्रृंखला क्या होती है। तो समावेशी श्रृंखला ऐसी श्रृंखला होती है जो मैंने यहाँ पर दे रखी है, जिसका ये देखिए जैसे 11 से 15 वर्गांतर है हमारे, 11 से 15 और 16 से 20। तो जो एक वर्ग की ऊपरी सीमा है वो अगले वर्ग की निचली सीमा ना होकर अलग होती है, यानी कि जो समावेशी श्रृंखला होती है उसके अंदर 11 भी और 15 भी और 11 और 15 के बीच के सभी अंक इसी श्रृंखला में हैं। और अगली के अंदर 16 से 20, यानी कि अब तक हम क्या पढ़ते आए थे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, जो 10 होता था वही यहाँ पर होता था। एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा भी होती थी, लेकिन समावेशी श्रृंखला के अंदर ऐसा नहीं होता। समावेशी हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो ये निचली सीमा है ये भी और जो ऊपरी सीमा है ये भी, इन दोनों का समावेश इसी वर्ग में होता है, अगले वर्ग से इनका कोई लेना देना नहीं होता। तो जब इस तरह की श्रृंखला हो, समावेशी श्रृंखला जब हो, तो 11 से 15, 16 से 20 इस तरह की जो श्रृंखला होती है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले इस समावेशी श्रृंखला को बदलेंगे और बदलकर जो हमारी सम्मिलित श्रृंखला होती थी जैसे 0 से 10, 10 से 20, उसके अंदर पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें दिया हुआ क्या मिलेगा, हमें इस तरह से वर्गांतर दिए हुए मिलेंगे और उसके सामने ये फ्रीक्वेंसी दी हुई मिलेगी। अब हम इसे बदलेंगे, बदलकर अलग से वर्गांतर बनाएंगे और सम्मिलित श्रृंखला के अंदर चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? अब ये देखिए, ये 15 है और ये 16 है, एक अंक का अंतर है हमारा। तो जितने का अंतर होता है उसको हम आधा करते हैं, हाफ करते हैं। तो 15 और 16 एक का अंतर, तो एक का आधा हुआ हमारा 0.5। तो 0.5 को क्या करेंगे हम, हर एक वर्ग की निचली सीमा में से तो माइनस करेंगे और ऊपरी सीमा के अंदर प्लस करेंगे। तो क्या करेंगे हम, प्रत्येक वर्ग की निचली सीमा से माइनस और ऊपरी सीमा के अंदर प्लस। 11 में से हमने 0.5 को माइनस किया, 10.5। 15 के अंदर 0.5 को जोड़ा, 15.5। ठीक है, ऐसे ही 16 में से हमने 0.5 को माइनस किया, 15.5 और 20 के अंदर 0.5 जोड़ दिया तो 20.5। तो हमें इस तरह की श्रृंखला मिलेगी, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5। मतलब हर एक वर्ग की जो ऊपरी सीमा है वो अगले वर्ग की निचली सीमा आ जाएगी। 20.5 यहाँ ऊपरी सीमा में है, यहाँ निचली सीमा में आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, जो हमारे समावेशी श्रृंखला के वर्गांतर थे उनको हमने सम्मिलित श्रृंखला के वर्गांतरों में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारा वही तरीका होगा जो हम अब तक पढ़ते आए थे। ये वर्गांतर, ये फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जोड़ते हुए चलेंगे। 7 के अंदर 10 को जोड़ा, 17 के अंदर हम 13 को जोड़ेंगे, 30 में 26 को जोड़ेंगे, 56 में 35 को जोड़ेंगे, 91 और ऐसे ही जोड़ते चलेंगे। लास्ट में जो हमारा टोटल आएगा सिग्मा F या N जिसे कहते हैं, वो हमारा 129 आएगा और ये हमारा लास्ट वाले CF के बराबर होना चाहिए। तो इतना सब हम बहुत बार कर चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है n/2 निकालना। n/2 यानी कि 129 को हम 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 64.5। अब क्या करना है, 64.5 जो हमारा n/2 है वो हम ये देखेंगे कि कौन सी CF के अंदर है। देखिए यहाँ तक की जो CF है, वो यहाँ तक की जो CF है 56 तक की, वो सब क्या है, कम है, 64.5 से कम है। 64.5 इस वाले CF के अंदर आता है। तो CF हम हमेशा वो लेते हैं जिस CF के अंदर ये लाई कर रहा है उससे ऊपर वाली। तो CF हमारी होगी इससे ऊपर वाली 56 और इसके सामने जो हमारा वर्गांतर बनता है, अब वर्गांतर हम ये वाला लेंगे, सम्मिलित वाला जो पहले दिया हुआ था वो नहीं लेंगे। इस वर्गांतर की ये हमारी L1 हो जाएगी, लोअर वैल्यू हो जाएगी और इसी वर्गांतर के सामने जो हमारा F दिया हुआ होता है वो हमारा F हो जाएगा। हमारे पास सारे देखो, हमने n/2 निकाला, n/2 से हमने ये देखा कौन से वाले CF के अंदर ये लाई कर रहा है, ये लाई किया 91 के अंदर। 91 से आग पहले के जो थे वो सब इससे छोटे थे, तो 91 से जो ऊपर वाला है इससे ठीक ऊपर वाली CF लेंगे, सामने वाले वर्गांतर की लोअर लिमिट लेंगे और उसी के सामने वाले जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी लेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, मीडियन का फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है L1 + n/2 - CF/F × I। हमने सारी, हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, हम वैल्यू
पुट करेंगे, L1 हमारा 30.5 जमा n/2 हमारा कितना आया था 64.5 यो का यो माइनस CF 56 हमारी, मैंने यहाँ सर्कल किया था ये 56 और डिवाइडेड बाय F हमारा आ गया था 35 और मल्टीप्लाइड I से करेंगे। अब हर एक वर्गांतर के अंदर अंतर देखिए, 10 से 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, अगर ये 5 का अंतर है तो हम I क्या लेंगे 5 लेंगे, अगर अंतर 10 का होता तो 10 लेते। अब इसे सॉल्व करते हैं, 30.5 जमा 64.5 से हमने 56 को माइनस किया तो हमारा 8.5 आएगा बटे 35 यो का यो, यहाँ 5 से इसको काट सकते हैं, 7 पे कट जाएगा तो आगे क्या आएगा 30.5 प्लस 8.5 बटे 7, 8.5 को हम 7 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन है, ये 1 पे जाएगा और 0.2 इतना आएगा 1.2 आएगा। अब इसके अंदर जोड़ देते हैं तो हमारा आ गया 31.7, ये हमारा आंसर आ गया। तो मीडियन क्या आया हमारा 31.7। फार्मूला बिल्कुल वही है जो अब तक बहुत बार हम कर चुके हैं, सिर्फ किया है तो क्या किया है कि हमने जो हमारी समावेशी श्रृंखला के जो वर्ग थे उनको चेंज किया हमने सम्मिलित श्रृंखला के अंदर। चेंज करने का तरीका क्या है कि एक वर्ग में 1 का अंतर है तो 0.5 लोअर वैल्यू में से तो माइनस किया और अपर वैल्यू के अंदर प्लस किया, बाकी का सेम सभी हमारा सेम पहले के जैसा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बुक के अंदर समावेशी श्रृंखला के टाइप के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से 1 या 2 एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में करें और करके देखें आपको कितना समझ में आया है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।